आशुतोष बड़ी चुनौती थे या नरोत्तम बड़ी चुनौती थे? नरोत्तम बड़ी चुनौती थी, स्वाभाविक है, क्योंकि वो यहाँ सक्रिय थे, काम कर रहे थे, उनकी टीम थी। जीत बहुत बड़ी हो रही है, 25,000 से ज़्यादा है, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। ये प्रदीप जो अग्रवाल हैं उनने भी कई टिप्पणियां आप पर करी, आशुतोष जी ने भी करी, उनकी ये क्या? प्रदीप अग्रवाल जी तो खुद भगोड़े हैं, दतिया के निवासी हैं, वो सेवड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। जितना बड़ा ये किला आप देख रहे हैं दतिया में, इससे और बड़ा किला सेवड़ा में है। खुद लोग कह रहे हैं कि कुंवर साहब बहुत सरल हैं, तो क्या इस सरलता पर मोहर लग रही है इस बात का? कि मैं सरल हूँ, लेकिन अंदर से बहुत कड़क भी हूँ। देखिए, पूरी ताकत लगा रही बीजेपी। जब जनता निर्णय ले लेती है तो ऐसी चीज़ों का कोई असर नहीं होता है। आशुतोष मतलब ज़ीरो, बल्कि माइनस मार्किंग। अंतर विरोध की मार्किंग का आपको भी इंतजार होगा कि नरोत्तम हाँ, जी के हाँ। समर्थक कब पंजा दबा दें? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से लोग आ रहे हैं। आपकी बेटी से मैंने बात करी, वो आपके लिए प्रचार करने के लिए आई हैं। मेरी बेटी मांडवी जो है, वो मेरे कम से कम 2-3 चुनावों से लगातार प्रचार कर रही है। तो ऐसा ना हो जाए कि दामोदर SC ST के OBC के वोट ज़्यादा ले जाएं, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर दिक्कत हो नहीं, उनको ST SC के जो वोट हैं ज़्यादा नहीं मिल रहे, क्योंकि SC की पहली प्राथमिकता है बीजेपी को हराना। साथियों नमस्कार, आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह जी हमारे साथ हैं। निर्णायक मोड़ पर मुकाबला पहुंच गया है। घनश्याम सिंह जी, पहले भी आप विधायक यहां से रहे हैं, अब दतिया में फिर से वापसी हुई है। किस प्रकार से जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या मैसेज है, कितनी जीत हो रही है बड़ी? देखिए, मैं लास्ट क्वेश्चन पहले आंसर कर दूं। जीत बहुत बड़ी हो रही है, 25,000 से ज़्यादा है, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। 25,000 से कम तो है ही नहीं। कुछ दूसरी चीज़, मुझे पार्टी ने आदेश दिया, इसलिए मैं दोबारा दतिया लड़ने आया। वैसे मैं सेवड़ा में राजनीति करने लगा था, वहाँ से पार्टी टिकट देती थी, वहाँ से लड़ रहा था। प्रदीप मिश्रा जी ने भी, प्रदीप जो अग्रवाल हैं उनने भी कई टिप्पणियां आप पर करी, आशुतोष जी ने भी करी, उनकी टिप्पणियों को लेकर देखिए, प्रदीप अग्रवाल जी तो खुद भगोड़े हैं, दतिया के निवासी हैं, वो सेवड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा जहाँ तक सवाल है, मेरे पूर्वजों का कार्यक्षेत्र पूरा जिला रहा है, दतिया और सेवड़ा। जितना बड़ा ये किला आप देख रहे हैं दतिया में, इससे और बड़ा किला सेवड़ा में है। और मेरे ख्याल से पूरे सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में रिहायशी कोई भी इमारत इतनी बड़ी नहीं है। और मुझे कह रहे हैं सेवड़ा इसके लिए बाहरी है, खुद बाहरी है। खुद लोग कह रहे हैं कि कुंवर साहब बहुत सरल हैं, तो क्या इस सरलता पर मोहर लग रही है इस बात का? सरल हूँ, ये बात सही है, लेकिन जो लोग पहले दतिया में मैंने कार्य किया है, 2 बार विधायक रहा, अब वो पीढ़ी के लोग बहुत मौजूद हैं जो जानते हैं कि मैं सरल हूँ, लेकिन अंदर से बहुत कड़क भी हूँ। अन्याय कहीं होता है तो उसके खिलाफ कड़क और बुलंद आवाज़ में उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ। मैदान में भी आता हूँ, कई बार मैंने पहले मैं कर चुका हूँ। अब डिटेल बताना लंबा हो जाएगा, लेकिन घनश्याम सिंह जी मैं केवल गाली गलौज नहीं करता। कुछ नेता ये चाहते हैं कि मंच से गाली गलौज करें अधिकारियों को। कुछ नेता हैं दतिया जिले में जो हर मंच पे कहते हैं कि मेरे पास कलेक्टर के लिए 12 इंच का जूता रखा है। मैं ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करता हूँ। घनश्याम सिंह जी, पूरी बीजेपी लगी हुई है चुनाव में। कई मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, 2-2 सब प्रचार करने उतर आए हैं इसमें, तो कितना प्रभाव वो ला पाएंगे? क्या देखिए, पूरी ताकत लगा रही बीजेपी। जब जनता निर्णय ले लेती है तो ऐसी चीज़ों का कोई असर नहीं होता। चाहे वो पैसे बांट दें, चाहे वो शराब बांट दें, चाहे वो धमकी दे दें, चाहे अपना ग्लैमर दिखा दें, चाहे लालच दे दें लोगों को। नगद की लालच के अलावा वैसी लालच भी, बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे संबंध अच्छे हो जाएंगे, उनके कहने से हम काम कर देंगे तो भविष्य में फ़ायदा होगा। ये सब चीज़ें होती हैं और वो कर रहे हैं, लेकिन जब जनता निर्णय ले लेती है तो उसका ज़्यादा असर नहीं। दांगी जी भी संकल्प ले रहे थे आज बीजेपी को जिताने का, उन्हें ज्वाइन करिए। दांगी जी संकल्प ले रहे थे, वो पिछले कई दिनों से उनकी बीजेपी में बात चल रही थी और वो चाह रहे थे कि 2-4 हज़ार आदमियों को लेकर मैं सम्मिलित हूँ। उनने बहुत कोशिश की पिछले 1 महीने में, वो जुटा नहीं पाए, 10-20 आदमी से ज़्यादा नहीं जुटा पाए। ये उनकी असलियत है। आशुतोष बड़ी चुनौती थे या नरोत्तम बड़ी चुनौती थे? नरोत्तम बड़ी चुनौती थी, स्वाभाविक है, क्योंकि वो यहाँ सक्रिय थे, काम कर रहे थे, उनकी टीम थी। स्वाभाविक बात है, आशुतोष को तो कोई जानता ही नहीं है। आशुतोष मतलब ज़ीरो, बल्कि माइनस मार्किंग। जो भी मार्किंग उनको मिलेगी बीजेपी के कारण मिलेगी, संगठन के कारण मिलेगी। शासन प्रशासन की पूरी ताकत जो है, सारे मंत्री लगेंगे, जो भी उनको वोट मिलेंगे उस कारण से मिलेंगे। खुद की पर्सनैलिटी अंतर विरोध की मार्किंग का आपको भी इंतजार होगा कि नरोत्तम जी के हाँ। समर्थक कब पंजा दबा दें? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से लोग आ रहे हैं। नरोत्तम जी के समर्थक नहीं, क्या है, बीजेपी में झगड़ा हुआ है, आपसी झगड़ा हुआ है जो सड़कों पे आया। तो स्वाभाविक है, जब आपसी झगड़ा होता है, सड़कों पे आता है, ज़्यादा खाई हो जाती है,
तो विरोधी को तो लाभ मिलता ही है, बहुत से लोग अपने आप विरोध में चले जाते एक हैं। अंतिम सवाल है, आपकी बेटी से मैंने बात करी, वो आपके लिए प्रचार करने के लिए आई हैं, लगातार जैसे टिकट हुआ होगा तो वहाँ से आई होंगी, तो वो भावुक पहलू कैसे देख रहे हैं कि बेटियां भी लगी हैं रात रात भर? नहीं, मेरी बेटी मांडवी जो है वो मेरे कम से कम 2-3 चुनावों से लगातार प्रचार कर रही है, और चुनाव के अलावा भी बीच में कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं तो आती है, कार्यकर्ताओं के बीच रहती है। अभी सेवड़ा में हमने 3 दिन का सेवा दल का शिविर लगाया था, बहुत बड़ा शिविर, 100 कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग 3 दिन हुई थी इन हाउस, उसमें वो तीनों दिन साथ रही थी, तो वो आती जाती रहती है, उसको रुचि है। दामोदर यादव ने आपको कहीं ना कहीं दतिया में कहीं ना कहीं डैमेज किया, अब दामोदर यहाँ पर भी आ गए हैं, तो ऐसा ना हो जाए कि दामोदर SC ST के OBC के वोट ज़्यादा ले जाएं तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर दिक्कत हो नहीं, जाए? उनको ST SC के जो वोट हैं ज़्यादा नहीं मिल रहे, क्योंकि SC की पहली प्राथमिकता है बीजेपी को हराना। SC ये जानता है कि हमारे संविधान को, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को भाजपा समाप्त करना चाह रही है। अटल जी के टाइम से मुहिम शुरू हुई थी, ज़्यादा बहुमत न होने के कारण नहीं कर पाए। जिस दिन वो 400 पार हो जाएंगे वो समाप्त कर देंगे, बाबा साहब का नाम खत्म करना चाहते हैं। ये SC जानता है, इसलिए वो ऐसी पार्टी को वोट नहीं देगा जो बीजेपी को हेल्प कर रहा है, जो कांग्रेस के वोट काट रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं चाहूँगा आप एक मैसेज क्या कहना चाहेंगे, वो आप जरूर कहें जनता से। जनता को यही मैसेज है कि दतिया में जो आज से 10-15 साल पहले सुख शांति थी, आपसी भाईचारा था, सद्भावना थी, सामाजिक जो ताना बाना था वो सुंदर था, वो भाजपा के शासनकाल में नष्ट हुआ है, उसको काफ़ी डैमेज हुआ है, वैमनस्यता बढ़ी है, जातिवाद बढ़ा है, संप्रदायवाद के आधार पर घृणा की भावना बढ़ी है। ये सब समाप्त करना हो, कानून व्यवस्था अच्छी बनी रहे, लोगों को न्याय मिले, सुख चैन से लोग जी सकें, व्यापार अच्छा हो, रोज़गार के साधन मिलें, ये आप चाहते हो तो मुझे वोट दें, कांग्रेस को वोट दें। मैं दिन रात आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ, जाना पहचाना चेहरा हूँ, कोई नया नहीं हूँ जिससे आप रिस्क लेने में घबराएं। आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं मुझे। ठीक है साथियों, आपको बता दें कुंवर घनश्याम सिंह हमारे साथ थे, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, और कांग्रेस और बीजेपी के इसमें मुख्य रूप से मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है। अब होगा क्या ये 3 तारीख को ही मालूम होगा, लेकिन फिलहाल दोनों ही पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए यहाँ पर तैयार है।